अमित शाह के सुर बदल गए। अमित शाह के सुर बदल गए और राहुल गांधी ने मोदी के गोदी मीडिया को चूहा बना दिया है। अब आप दर्शक समझिए, पैलेट गन किसने चलवाया? यही सवाल है कि पैलेट गन किसने चलवाया, और बस इसी का जवाब अमित शाह को देना है। और मोदी को चंदा चोरी कैसे हुई, दान चोरी कैसे हुई, इसी का जवाब देना है। बस एक लाइन का जवाब है, एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का जवाब है। भाई आपने दिया आदेश? नहीं दिया। आपका दिए? नहीं, मैंने तो आदेश नहीं दिया, होम मिनिस्ट्री से आदेश नहीं किया। प्रधानमंत्री कह दे कि इससे उनका लेना देना नहीं है, चंदा चोरी से। कमेटी उन्होंने ही बनाई है और दिल्ली पुलिस गृह मंत्री को ही रिपोर्ट करती है, और दोनों इसमें शामिल हैं। इस तरह की बात कही जा रही है। और जब ऐसे कही जा रही है तो अमित शाह ने जब कहा कि 3 बजे तक विपक्ष लीक करके दे दे, हम चर्चा करने के लिए तैयार है, तो विपक्ष कह रहा है कि हम तो चर्चा चाहते ही नहीं, हम तो चर्चा की मांग ही नहीं की आपसे। और जिस बात पर चर्चा भाजपा करना चाहती है, नीट पर, नीट 20 तारीख को के बाद में जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही चर्चा हो गया और कानून पास हो गया सर्वसम्मति से, तो अब दोबारा किस पर चर्चा करेंगे? तो गुमराह कर रही थी। तो राहुल गांधी ने कहा गुमराह ना करे, सीधा जवाब दे दे, और यह जवाब दे दें कि पैलेट गन चलाने का आदेश दिया या नहीं दिया। जो आरटीआई के रिपोर्ट में भी यह आ रहा है कि सरकार ने पैलेट गन चलवाए हैं, वह बच्चे घायल हैं, तो उसके आदेश दिए आपने या नहीं? सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट यह कहती है, आपके सरकार की आरटीआई यह कहती है। ऐसे में गोदी मीडिया जब राहुल गांधी के पास आया और कहा कि अमित शाह ने कहा है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, तो राहुल गांधी ने कहा कि क्या आप लोग उनसे पूछे और हमारे पास दौड़ के आप चले आते हैं, और जब वह बोलते हैं तो उनको बीच में आप कुछ नहीं बोलते, उनसे काउंटर सवाल नहीं करते, वह भाषण देके चले जाते हैं, और हमसे आप बार बार बीच में टोकते हो। उनसे पूछने के वक्त चूहे की तरह बिल में ढूक जाते हो। तो जब उनसे नहीं पूछ सकते तो हमसे पूछने का कोई अधिकार नहीं है, चलो निकलो यहां से। गोदी मीडिया मुंह बना लिया। अब सवाल यह है कि मोदी मास्टर स्ट्रोक चले थे, वह भी खत्म हो गया, और अब जो बात चल रही है कि पीएम पद को लेकर के, तो पीएम पद भी नहीं बचेगा अब, क्योंकि अब मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। अगर अमित शाह ने जवाब नहीं दिया और अब अमित शाह के इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, और अमित शाह का इस्तीफा नहीं हुआ, तो अमित शाह के इस्तीफे की जगह अगर प्रधानमंत्री का इस्तीफा जेन जी मांग ले, और जेन अल्फा और जेन जी दोनों सड़क पर उतरे हुए हैं, तो मोदी क्या करेंगे? तब तो पूरी सरकार फंस गई। और सरकार ऐसी फंसी है कि सर्वे भी डरा रहा है, 4 महीने बाद चुनाव जो होने हैं वहां चंदा चोरी का मुद्दा उठेगा, और उसमें आरएसएस और भाजपा के लोग ही है, तीसरा कोई है ही नहीं उसमें। ऐसा भी नहीं कोई विपक्ष का है, कोई बाहर वाला है, ऐसा भी नहीं है। सब आरएसएस और संघी और भाजपा ही है उसमें। इन्हीं लोगों ने लूटा खसोटा है, और उसकी संख्या 5000 करोड़ रुपए तकरीबन बताई जा रही है राम मंदिर में। अब तो 70% लोगों ने वहां आना भी छोड़ दिया। इस बीच मोदी का मास्टर स्ट्रोक खत्म हो गया और पीएम पद पर भी संकट आ गया, तो चाणक्य का भी खेल खत्म हो गया। अमित शाह का जो चाणक्य बन रहे थे वह भी खेल खत्म हो गया, और खत्म हो गया तो अब मोदी शाह डर गए हैं जेनजी से और विपक्ष से, क्योंकि विपक्ष अब इन्हें कोई मौका नहीं दे रहा। ऐसा चक्रव्यूह में फंसे हैं कि अब पीएम दफ्तर के अंदर भी घबराने लगे हैं मोदी भी, और होम मिनिस्ट्री में अमित शाह, कि अब कुर्सी जाने का डर इन्हें सताने लगा है। पहली बार जो दूसरे को डरा रहे थे वह खुद डरे हुए हैं। बॉडी लैंग्वेज इनके इतने ढीले पड़ गए हैं
कि जैसे इनकी सांसें अब अटकने लगी हैं, क्योंकि जनता जाग गई है। अब ऐसे में क्या चाणक्य नीति दिखाएंगे जो बंगाल में जाके कह रहे थे कि उल्टा लटका दूंगा। उल्टा क्या लटकाएंगे, खुद ही लटके पड़े हैं, भाग फिर रहे। पिछले दरवाजे से पार्लियामेंट के आ रहा है इस देश का होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। सोचिए कितना मतलब शर्म की बात है।